नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 303, उसके आंसर की को देखेंगे। 12 दिसंबर 2025 को ये पेपर आयोजित हुआ है। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर के देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी की है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह पंक्ति जो है राधाचरण गोस्वामी की है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जामे वीर अनेक। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तीसरे का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य है। तो मिलन, स्वप्न और पथे के तीनों उनके खंड काव्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। छठवां प्रश्न है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? तो उनके द्वारा जो है विजयनी विजय वैजयंती नामक कविता लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पैधन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि की भावना प्रेरित है। तो देशभक्ति और त्याग भावना से प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, राखी की चुनौती, ये तीनों कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 11 नंबर प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित आत्मकथात्मक कृति है। तो विचित्र नाटक जो है उनकी आत्मकथात्मक कृति है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देह सिवा बर मोह इह, शुभ कर्मन ते कबहू न टरों। उक्त पंक्ति है। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो यह पंक्ति जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचनाकार हैं। तो शिवराज भूषण की रचना भूषण के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रजिम जंभ पर बाणों जो अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इस पंक्ति के रचयिता भूषण हैं। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, वे शांत शिखरासीन थे। उक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस कविता की हैं? तो यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के आर्य कविता की हैं। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खगवृंद, शेष फन सिंहासन है। उक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित कविता से हैं। किस कविता से है आपको बताना है? तो मातृभूमि यहाँ कर लीजिएगा, मातृभूमि लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता है। किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई को कवयित्री ने किस रूप में चित्रित किया है? वीरता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कविता की भाषा है खड़ी बोली है। खड़ी बोली इन्होंने कविता लिखी है खड़ी बोली में, तो सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कवयित्री ने किस बसंत की कल्पना की है? तो रणभूमि में शौर्य और बलिदान के बसंत की कल्पना की है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता का उद्देश्य है? तो देशभक्ति और वीरता की भावना को जागृत करना इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं की भाषा है खड़ी बोली है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में प्रमुख रूप से किस भावना का चित्रण मिलता है? तो राष्ट्र प्रेम और वीर रस का चित्रण मिलता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, जाओ रानी याद रखेंगे एक कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। उपर्युक्त पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता से हैं? तो झांसी की रानी से हैं। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। तो प्रतिनिधि कवि नहीं थे, छायावाद के कवि तो थे वे, लेकिन प्रतिनिधि नहीं थे। तो डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों के विषय में सही कथन है। कौन सा कथन सही है? तो डी कथन सही है। ऊपर के जो तीनों कथन दिए गए हैं ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर देख लेते हैं। जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारत भारतीय काव्य का विषय है राष्ट्र प्रेम और जागरण है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पथिक कविता में किस भाव का चित्रण मिलता है? तो पथिक कविता में देशभक्ति और कर्मशीलता का चित्रण मिलता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी किस युग से संबंधित हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक को पत्र लिखा था जो जफरनामा नाम से विख्यात है? औरंगजेब को लिखा हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है छायावाद के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस संकलन में संकलित है? आपको उस संकलन का जो है नाम बताना है। तो यहाँ पर हिम तरंगिणी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस युग की कवित्री हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है छायावाद युग की कवित्री हैं। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, वह देश कौन सा है कविता के रचनाकार हैं? किसकी कविता है बतानी है आपको। तो यह जो है राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पथिक कविता में कवि किस भावना से प्रेरित है? तो उत्साह, परिश्रम और आगे बढ़ने की प्रेरणा से प्रेरित है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वह देश कौन सा है कविता में देश की तुलना की गई है? तो स्वर्ग से की गई है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है, तेरी मिट्टी में सोना है तू अपने को तोल। उक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस कविता से ली गई हैं? तो चेतना नामक कविता से ली गई हैं। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं? तो मातृभूमि कविता जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि कविता के माध्यम से
कवि संदेश देना चाहता है? क्या संदेश देना चाहता है? मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राणों का उत्सर्ग करने का संदेश देना चाहता है। तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, उक्त पंक्तियां किस कविता से संबद्ध हैं? तो मातृभूमि कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, जवानी कविता किसे संबोधित किया गया है? तो नव युवकों को संबोधित किया गया है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है, तो दसम ग्रंथ जो है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।